स्वागत है दोस्तों आपका नॉलेज इंडिया में। दोस्तों, क्या डॉलर पर राज करने लगेगा रुपया? क्या विदेशी व्यापार मतलब फॉरेन ट्रेड रुपयों में भी हो सकेंगे? डॉलर का मुकाबला करने के लिए आरबीआई ने तैयार की एक नई स्ट्रेटेजी। क्या अमेरिका भारत के इस कदम से नाराज नहीं होगा? और आखिर आरबीआई को इतना बड़ा कदम उठाने की जरूरत क्यों आन पड़ी? अगर आप इन सारे सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, पिछले कुछ वक्त से डॉलर के मुकाबले रुपए के गिरते दाम चिंता का एक बहुत बड़ा विषय बना हुआ है। एक डॉलर की कीमत बहुत ही ज्यादा गिर गई है। लगभग इस वक्त ये 81 रुपए तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से फॉरेन ट्रेड में काफी ज्यादा लॉस हो रहा है। इसके साथ ही देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी लगातार कम हो रहा है, क्योंकि ज़्यादातर विदेशी व्यापार मतलब फॉरेन ट्रेड डॉलर्स में ही होता है, जिसकी वजह से हमें दूसरे देश से चीज़ें इंपोर्ट करने में ज़्यादा डॉलर्स खर्च करने पड़ रहे हैं। इसके अलावा डीजल और पेट्रोल को खरीदने से हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से भी भारी मात्रा में डॉलर्स कम हो रहे हैं। इसी साल 2022-23 में अप्रैल जून के क्वार्टर के दौरान भारत का कुल एक्सपोर्ट बढ़कर 121 बिलियन डॉलर्स था। ये पिछले साल के कंपेयर में 43.61% ज़्यादा है। वही इस दौरान इंपोर्ट तेजी से बढ़कर 190 बिलियन डॉलर्स की ऊंचाई तक पहुंच गया था। इस क्वार्टर में भारत का ट्रेड लॉस 79 बिलियन डॉलर्स का हो गया था। वही इसी साल अगस्त में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 564.05 बिलियन डॉलर्स के मिनिमम लेवल तक पहुंच गया, जबकि पिछले साल सितंबर में 642.45 बिलियन डॉलर्स के मैक्सिमम लेवल पर था। इसके साथ ही रशिया और यूक्रेन की जंग ने हालातों को काफ़ी प्रॉब्लमेटिक बनाया। इसके बाद चाइना और ताइवान के बीच बढ़ते तनाव के चलते पूरे दुनिया में मंदी के संकट गहराने लगे हैं, और इसकी वजह से डॉलर की स्थिति पहले से ज़्यादा मजबूत हो रही है। और इसी वजह से भारत जैसे देशों को दूसरे देशों के साथ व्यापार करना महंगा पड़ने लगा है। इसके अलावा रशिया और यूक्रेन की जंग के बाद यूएसए ने रशिया पर कई रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। उसके स्विफ्ट के माध्यम से पेमेंट करने पर पाबंदी लगा दी। इसी वजह से भारत का रशिया के साथ ट्रेड करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आखिर डॉलर फॉरेन ट्रेड को कैसे कंट्रोल करता है, और स्विफ्ट क्या है जिसकी वजह से दूसरे देशों से ट्रेड पॉसिबल हो पाता है, और किस तरह यूएसए और यूरोप शांति के नाम पर पूरी दुनिया के ट्रेड पर कंट्रोल किए हुए है। स्विफ्ट नेटवर्क में 7 अलग अलग एंटिटीज होती है: भारतीय ट्रेडर, भारतीय बैंक, यूएसए के 2 बैंक, फिर जिस देश में आपको ट्रेड करना है वहाँ का बैंक और वहाँ का ट्रेडर। और हर इंडियन बैंक का यूएसए की बैंक में अकाउंट होता है, जहाँ उनका पैसा डॉलर के रूप में जमा होता है। इसका कारण ये कि पूरी दुनिया में केवल अमेरिकन बैंक ही डॉलर को स्टोर करके रख सकते हैं, इसलिए दुनिया के हर बैंक का यूएसए की बैंक में अकाउंट होता ही है। अब मान लीजिए कि एक इंडियन ट्रेडर को सिंगापुर के एक ट्रेडर से कुछ माल खरीदना है, और जो ट्रेडर है उसके बैंक का यूएसए की बैंक में अकाउंट होगा। अब मान लीजिए कि इंडियन ट्रेडर को सिंगापुर के ट्रेडर को 1 करोड़ रुपए भेजना है, तो इंडियन ट्रेडर इंडियन बैंक को 1 करोड़ रुपए देगा जहां उसका खाता है, और इंडियन बैंक को कहेगा उतना ही अमाउंट सिंगापुर के ट्रेडर को डॉलर में पे करने को। अब इंडियन बैंक अपने अमेरिकन बैंक को मैसेज कर देगा कि वो 1 करोड़ में जितना भी डॉलर बनता है वो सिंगापुर बैंक के अमेरिकन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे। अब एक्सचेंज रेट के साथ डॉलर को सिंगापुर बैंक के यूएस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब जहां ये पैसा यूएस बैंक में ट्रांसफ़र हुआ है, वो अमेरिकन बैंक वो सारा अमाउंट सिंगापुर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा, जिससे सिंगापुर ट्रेडर को अब पैसा मिल जाएगा। और आपको ये सब कुछ काफ़ी उलझा हुआ लग रहा होगा, क्योंकि ये सच में काफ़ी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, जिसमें हज़ारों बैंक आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और यहाँ अलग अलग देशों की करेंसी को कन्वर्ट करने के लिए काफ़ी सारी कैलकुलेशंस भी करनी पड़ती है, क्योंकि हर देश का एक्सचेंज रेट अलग होता है और हर देश की करेंसी की वैल्यू डॉलर्स के हिसाब से अलग अलग है। और इस पूरे सिस्टम को स्विफ्ट कहा जाता है। ये पूरा का पूरा नेटवर्क पूरी तरह से यूएसए और यूरोप के कंट्रोल में है, और दुनिया का लगभग 50% ट्रेड स्विफ्ट के माध्यम से ही होता है। इसी वजह से कई बार ये सिस्टम कई देशों के लिए परेशानी की वजह भी बन जाता है, जैसे कि अगर आपके देश का यूएसए और यूरोप के साथ मतभेद हो जाए तो वो आपको स्विफ्ट नेटवर्क से अलग कर देंगे, और ऐसे में आप किसी भी तरह का फॉरेन ट्रेड नहीं कर पाओगे। इसके अलावा यूएसए चाहे तो आपके अकाउंट्स फ्रीज कर सकता है, क्योंकि ये सभी देशों के डॉलर अकाउंट का कंट्रोल उसके पास में है। रशिया के साथ यूएसए ने यही किया है। यूक्रेन पर रशिया के हमले के बाद यूएसए ने रशिया के 300 बिलियन डॉलर्स के अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं, और अब रशिया अपने पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा ये सिस्टम बहुत ही महंगा है। एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करने में 1 से 5% का चार्ज लग जाता है,
मतलब कि आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट एक्सचेंज रेट के रूप में चुकाना पड़ता है। इसलिए स्विफ्ट के माध्यम से ट्रेड करना भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए, विकासशील देश के लिए काफ़ी महंगा पड़ रहा है। इसके अलावा रशिया पर लगे रेस्ट्रिक्शन से भारत रशिया के साथ किसी भी तरह का ट्रेड नहीं कर पा रहा था। इस तरह बिना जंग में भाग लिए हमें उसके परिणाम भुगतने पड़ रहे थे। लेकिन अब जो हम सीधे ही भारतीय रुपए में व्यापार कर पाएंगे तो यूएसए और यूरोप के लगाए गए रेस्ट्रिक्शन से हमारे देश के ट्रेड पर, व्यापार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसे में डॉलर्स की कमी से जूझ रहे रशिया, ईरान, इंडोनेशिया, श्रीलंका, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, एशिया और अफ्रीका के कई छोटे बड़े देशों के साथ भारत का फॉरेन ट्रेड तेजी से बढ़ेगा। वही भारत का फॉरेन ट्रेड लॉस भी कम होगा और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बढ़ेगा। आरबीआई के हिसाब से ये नया सिस्टम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अनुसार ही बनाया जा रहा है। इसकी वजह से फॉरेन में होने वाले इंपोर्ट एक्सपोर्ट के सारे सेटलमेंट रुपए में संभव हो पाएंगे। रुपए की कीमत संबंधी देशों के करेंसी ग्लोबल फॉरेन मार्केट में चल रहे रेट के आधार पर तय होगी और पूरा सौदा इंडियन करेंसी में किया जाएगा। रिजर्व बैंक ने कहा है कि ये नया सिस्टम लागू करने के लिए भारत में रजिस्टर्ड बैंकों को नॉस्ट्रो अकाउंट खोलने की परमिशन दी गई है। नॉस्ट्रो अकाउंट्स मतलब फॉरेन ट्रेड करने के लिए होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह यूएसए के बैंक में दुनिया के हर बैंक का अकाउंट होता है, उसी तरह भारत के बैंकों में अब दूसरे देशों की बैंक अपना अकाउंट खोल सकेगी। भारत का ये कदम आने वाले समय में भारत के लिए काफ़ी सारी नई संभावनाएं खोलेगा। फॉरेन ट्रेड में भारत की नई पहचान बनेगी। लेकिन कहीं ना कहीं भारत ने ये कदम उठाकर यूएसए और यूरोप से सीधा सीधा पंगा ले लिया है। अब खैर ले लिया है तो ले लिया है और देश को आगे बढ़ाना है और बड़ा मुनाफा बनाना है, तो इस तरह के कदम उठाना ज़रूरी है ही, जिससे हमारा आने वाला कल सुधरेगा और जियोपॉलिटिक्स के इस खेल में भारत की ताकत बढ़ेगी। लेकिन अब ये तो तय है यूएसए और यूरोप को भारत का ये कदम पसंद नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा करके भारत ने उनको खुली चुनौती दे दी है। अब भारत के इस कदम पर यूएसए और यूरोप का क्या रिएक्शन आता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हाँ, लेकिन ये कह सकते हैं भारत अब यूएसए और यूरोप की बराबरी पर आकर खड़ा हो गया है और इससे भारतीय रुपए को भी मजबूती मिलेगी और ट्रेडर्स को, व्यापारियों को फॉरेन से रॉ मटेरियल मंगवाना उतना महंगा नहीं पड़ेगा। इससे व्यापार ज़्यादा आसान होगा और देश की इकोनॉमी पर भी इसका अच्छा असर दिखाई देगा। भारत के इस कदम पर आपके क्या विचार है दोस्तों, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।